फिलहाल पूरे हिमाचल में कितना लॉस हुआ है मनाली में होटल से, और कितने होटल्स हैं इसमें? मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई है उसमें सबसे ज्यादा लॉस मनाली को हुआ है, क्योंकि मनाली एक पर्यटन हब है और मनाली में होटलियर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दें और टूरिस्ट को जो है आने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ये कोई 2 महीने से, मई जून का सीजन हमारा लगा, वो भी ऐसे लगा क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई थी, तो उसमें 2 महीने में ही इतना लोग पैसा कमाते हैं कि पूरी साल के लिए उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन वो 2 महीने भी ठीक नहीं लगे। जुलाई अगस्त जो है वो स्टार्टिंग से ही इस बार बारिशें शुरू हो गई, 25 जून से शुरू हो गई थी, फ्लड आना शुरू हो गए थे और उसके कारण जो है जुलाई अगस्त बिल्कुल ही टूट गया। सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई, 20-20 घंटे जाम लगने लगा। जो गलती से पर्यटक आए भी वो वापसी चले गए और सभी पर्यटकों ने जो है एक दूसरे से बात करके, आजकल सोशल मीडिया है तो सभी पर्यटकों ने जो है वो आना बंद कर दिया। इस तरह से लगभग 2 महीने हो गए थे। अब लास्ट में लग रहा था कि बरसात उठ जाएगी, जुलाई का एंड चला हुआ है, लेकिन लास्ट में पहले मंडी में बरसात लगी रही तो रोड बंद होने के कारण नहीं आए। लास्ट में बरसात जो है मनाली पहुंची तो मनाली में एक ही दिन में 26 अगस्त को रात को इतनी भयंकर बाढ़ आई मनालसू नाले में, जो यहाँ से मनु मंदिर की तरफ से निकलता है, हाडिमा माता की तरफ से निकलता है। इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि उससे जो है यहाँ का पुल टूट गया, ओल्ड मनाली का पुल टूट गया और ओल्ड मनाली और मनाली के बीच में जो है वो टापू बन गया मनाली शहर। सब तरफ से जो है रास्ते यहाँ के टूट गए। पर और इसके कारण जो है कोई भी पर्यटक यहाँ नहीं आ सका। तो पर्यटकों के नहीं आने से केवल होटल के मालिक ही नहीं, लगभग 3500 से 4000 होटल कुल्लू से लेकर मनाली तक हैं और लाहौल तक हैं। केवल होटल के मालिक ही नहीं, जो उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी गहरा प्रहार हुआ है। क्योंकि बच्चे जो काम करते हैं वो हजारों नहीं, मेरे को लग रहा है लाखों बच्चे काम करते हैं होटलों में। एक एक होटल में 70-80 लोग काम करते हैं, तो उनके परिवार जो है यहाँ से चलते हैं। ये होटल इंडस्ट्री मनाली की, सिर्फ मनाली को ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश को, इवन के बाहर के प्रदेशों के भी लोग जो हैं यहाँ पे, उत्तराखंड से शेफ हैं, ज्यादातर जीएम हैं, उनका भी पालन पोषण करती है। और जब टूरिस्ट दिल्ली से चलता है, चंडीगढ़ से चलता है, तो बिलासपुर से लेके, जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके ढाबे वाले, ढाबे के मालिक और दूसरे सभी लोग रोजी रोटी कमाते हैं। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का फर्क जो है वो लोगों की रोजी रोटी पे लात पड़ी है। क्योंकि होटल नहीं चलेगा, पर्यटक नहीं आएंगे तो पैराग्लाइडिंग भी नहीं चलेगी, टैक्सी भी नहीं चलेगी और उसके साथ साथ जो है कोई भी गतिविधियां नहीं चलेंगी, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग है, चाहे कोई दूसरी साहसिक गतिविधियां हैं। मोटरसाइकिल लोग, बाइक लोग रेंटल पे देते हैं, सब्जी वालों की सब्जी कंज्यूम होती है, राशन वालों का राशन कंज्यूम होता है, गांव वालों से दूध आता है होटलों को। तो सबकी रोजी रोटी पे जो है एक बिल्कुल फुल स्टॉप लग चुका है। अब सरकारों से आग्रह है और मनाली के होटलों को चलाने के लिए मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है। एयरपोर्ट की जरूरत है और पहले भी सरकारों से आग्रह किया गया है और फिर आग्रह किया जा रहा है कि इस भुंतर वाले एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। और जगह भी एयरपोर्ट जो है वो नदी किनारे बने हुए हैं और एयरपोर्ट अगर होगा तभी यहाँ पे जो है लोग सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पर्यटन पे और नकदी फसलों पे टिकी हुई है। तो अब फसलें भी किसी की नहीं जा रही हैं, क्योंकि सबका सेब जो है उसका सत्यानाश यहीं पे ड्रॉपिंग शुरू हो गई है। सेब की फसल है, लाहौल से सब्जियों की फसलें हैं, सब रोड के कारण जो है रुकी हुई, सब तरफ से रोड टूट गए हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा सबका, लोगों का, कि वो आपस में मिलजुल कर, आपने देखा होगा ओल्ड मनाली में कि कितने तरीके से एकदम यूनिटी से मिलजुल कर गांव के लोग पूरे जोर से लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, विभाग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, सभी लोग जो हैं इस मुसीबत के टाइम में इकट्ठे होकर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही सनातन की रीत है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो हम इकट्ठे हो जाएं और उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहें। हम फिर खड़े होंगे, हमारे लोगों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम डोलेराज ठाकुर है, मैं यहाँ मनाली का ही निवासी हूँ और पूर्व में मैं होटल एसोसिएशन का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो कितना नुकसान हुआ होटल इंडस्ट्री को, कितने होटल यहाँ बसे हुए हैं? यहाँ मनाली सराउंडिंग में मतलब सरकारी डाटा के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से कुछ अलग है, हमारी जो एसोसिएशन है उसमें कुछ अलग है और जो अनरजिस्टर्ड है उनका आंकलन नहीं है। तो कुल मिला के हजारों में ही होटल है। अगर कुल्लू मनाली हम मिला लें तो हजारों में हम बोल सकते हैं कि होटल है।
तो इसमें कितने लोग फैक्ट्री हैं, क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है, टूरिज्म का क्या सिस्टम? इसमें तो सर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। ये केवल सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, रोड से लेके जो भी सरकारी संपत्तियां ध्वस्त हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक भी इफेक्ट हुआ है। लोग टूरिज्म से रिलेटेड जितने लोग थे, इंडस्ट्री के लोग थे, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको तो लॉस हुआ ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस इंडस्ट्री को कैटर करने वाले लोग थे, जैसे जो भी है अंदर से या बाहर से है, हिमाचल से तो है ही है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा से भी दिल्ली तक लोग आ रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। ये सारे तमाम लोग इस त्रासदी से इफेक्ट हुए हैं। सरकार से क्या उम्मीद है कि ऐसे पैकेज दिए जाते हैं? मैं सर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से इस विकट परिस्थिति में जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए होटल इंडस्ट्री के लिए कोई स्पेशल पैकेज भारत सरकार व हिमाचल सरकार से भी आपके माध्यम से चाहूंगा कि मैं ये विशेष पैकेज हिमाचल को दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री दोबारा से वो करे, मूव करे। मेरा नाम तारू नेगी, मनाली से निवासी हूँ, होटलर्स हूँ। जो त्रासदी हुई है मनाली में, कितना नुकसान हुआ होटल इंडस्ट्री को, कितने लॉसेस हुए? हम आपके चैनल से पूरे देश वासियों को बताना चाहते हैं, हिमालय की गोद में बसा मनाली का क्षेत्र, जो एक देश प्रदेश का एक रोजगार का हब था, आज बहुत संकट की घड़ी में है। ये मनाली का क्षेत्र पूरे पंजाब से लेकर जितने रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं और जितने भी हमारे देश प्रदेश के लोग हैं, यहाँ रोजगार के लिए आते थे, आज बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और मनाली का क्षेत्र बहुत ही संकट की घड़ी में है। इवन हमारे जो स्थानीय लोग, जो बागवान हैं, जो पूरे साल सेब की रक्षा करते हैं और सोचते हैं कि जब सेब उगेगा तो हम पूरे इस देश को भेजेंगे, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में वो अपने बागों से सेब तोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरा क्षेत्र डिस्कनेक्ट हो चुका है और इस कारण वो सेब बागों में ही हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं राज्य सरकार से या सेंटर से जल्दी जल्दी हमारी कनेक्टिविटी बने। बाकी जो हमारे क्षेत्र के प्रशासन है यहाँ का काफी अच्छा काम कर रहा है और स्थानीय लोग भी इसमें एकजुट हैं, लेकिन अभी हमें सेंटर से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि ज्यादा राहत मिली है। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ लोकल हैं, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हैं, लोगों के पास जा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और जो सरकार की तरफ से जितनी मदद हो रही है उतना बनाए हुए हैं और लोगों का उनको विश्वास बना हुआ है। तो जैसे होटल इंडस्ट्री है, काफी लॉस हुआ है, तो सरकार से कैसे कुछ पैकेज या सुविधा चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? देखिए, जो हमारा मानना है 2003 में भी बहुत आया था, लेकिन उससे भी ज्यादा संकट आज की स्थिति में बहुत ज्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक हिमाचल को, नॉट मनाली, हिमाचल को एक राष्ट्रीय आपदा की घोषित किया जाए, पूरे देश में ऐसा घोषित किया जाए कि एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी जाए। उससे लोग बाहर लोग हैं वो भी सोचेंगे हिमाचल में बहुत बड़ा संकट है, एक मैसेज जाएगा, तो उससे लोग व्यक्तिगत रूप से भी हमारे मनाली या हिमाचल को मदद करेंगे। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जितनी मदद हो सके हमारे लिए बहुत हम आश्वस्त हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।